प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो इस बार क्लास 10th में है और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का एसएसटी का 45 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में अपने दोस्त के पास शेयर भी जरूर कीजिए। और आपको अगर पता है ऑब्जेक्टिव कितना याद है तो आप लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि 45 ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल कितना सही हुआ है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में की कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? क सार्क, ख नाटो, ग ओपेक, घ यूरोपीय संघ। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ी तोहफा है? क महात्मा गांधी, ख मार्टिन लूथर, ग मोहम्मद पैगंबर और घ ईसा मसीह। तो देखिए दो का आपको सही होगा, मार्टिन लूथर। कौन कहे थे? मार्टिन लूथर। घ सही होगा। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? बच्चा बता देगा कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अगर आप 18 वर्ष है ठीक है ना, तो आप वोट दे सकते हैं। बस कंडीशन है कि आपको वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। 4 है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय और घ एकात्मक और संघीय। तो आपको पता होना चाहिए 4 संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? यानी भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? यानी सबसे ज्यादा कोयला कहाँ भारत में उत्पादक किया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल है और सेकेंड ऑप्शन है झारखंड और ग है उड़ीसा और घ है छत्तीसगढ़। तो देखिए आपको 5 के ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। घ झारखंड में कोयला, ख होगा झारखंड में कोयला सबसे ज़्यादा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है? भारत लौह और इस्पात कंपनी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील प्लांट और विश्व सेवरैया लोहा और इस्पात प्लांट। तो देखिए छठा के आपको ऑप्शन ख सही होगा, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। ठीक है ना, ये प्रथम है लौह इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से? तो देखिए 7 का आपको ऑप्शन ख सही होगा, सड़क मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में? तो देखिए 8 का आपको ऑप्शन ख सही होगा, वाल्मीकि नगर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था को अनुरूप नहीं है? कानून की समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों को शासन? तो देखिए 9 का आपको ऑप्शन सही होगा, घ बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर? ये तो गलत है। ठीक है, और फर्स्ट भी गलत है। और ग है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर? ये सही है ग में। चलिए घ भी देखते हैं, नागरिकों को द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा करें। ये अपनी जाति को, ये तो बिल्कुल गलत है। क भी गलत है और ख भी गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हुआ? ग। कभी कभी आपको अगर नहीं याद है डायरेक्ट, तो आप गलत, अगर उसमें सही क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें गलत को छांटते रहिए, अपने जो बचेगा वो सही है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद? तो 11 के आपको ऑप्शन घ सही होगा, अलगाववाद। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए हमें कौन सही है। तो 12 के क ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन, ख है नवीकरणीय संसाधन और ग है जैव संसाधन और घ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। भूस्खलन है, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्राकृतिक आपदा है। 13 के भी क आंसर सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महासागर तल के कंपन के परिणाम हिमस्खलन होता है, चक्रवात होता है, सुनामी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 14 के ग होगा, सुनामी। क्या होता है? सुनामी। 15 है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग? तो देखिए 15 के आपको ऑप्शन सही होगा, क पी तरंग। कौन तरंग है? पी।
क्वेश्चन नंबर 16 है, सुनामी का संबंध है स्थल से समुद्र से। तो आपको पता है कि सुनामी समुद्र से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि शाखा समिति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 17 के आपको ऑप्शन सही होगा ख, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? क, कृषि क्षेत्र। आपको पता है कि तो प्राथमिक क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है। 19 है, नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि 19 का आंसर घ सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना लगता है? तो 20 का आपको ऑप्शन ए है, क है 50 रुपया, ख है 70 रुपया, ग है 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए 20 का घ सही होगा, इनमें से कोई नहीं, 1 रुपया भी नहीं शुल्क लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो आपको पता होना चाहिए 21 का ख आंसर सही होगा, 22, 15 मार्च, ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 1, 2, 5, 4। तो देखिए 22 का घ सही होगा, 4। कौन सही होगा? घ। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो आपको पता होना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है। मॉल सेवा जो क्या है? गैर सरकारी। ठीक है ना, यानी इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, इस सरकार द्वारा नहीं चलाई जाती है, किसी निजी व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। तो आपको पता होना चाहिए 24 के कौन सही होगा? क सही होगा, मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 25 है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों को विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आपको पता होना चाहिए 25 का ग सही होगा कि एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 26 का क सही होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अगर आप बिहार के हैं और क्लास 10th का स्टूडेंट है या 12th का स्टूडेंट है, अगर आपको नहीं पता है कि बिहार का जो संपूर्ण क्रांति हुआ था उनका नेतृत्व किसने किया था, तो ये दुख की बात है। इनका आंसर होगा घ, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज के आखिर पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाने पर कम दिया है। तो आपको 28 का आंसर आपको पता होना चाहिए, ग सही होगा कि बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो ऑप्शन ग सही होगा, संसाधनों की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो देखिए 30 का आपको ऑप्शन क सही होगा, देहरादून। कौन सही होगा? देहरादून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ये आप तो जानते होंगे कि बिहार को क्या कहा जाता है? पिछड़ा राज्य। 32 है, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? किसे कहा जाता है और कब से कब तक कहा जाता है? आपको ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमें बताइए। तो 32 का आपको ऑप्शन ग सही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो आपको पता होना चाहिए, पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो इसमें आंसर होगा प्रधानमंत्री। ठीक है ना। 34 क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? अगर आप ये भी पढ़े होंगे तो इसका आंसर आसानी से पता होना चाहिए, बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा।
तो देखिए 35 का ऑप्शन क सही होगा, रूस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और सितंबर 1905। तो आपको पता होना चाहिए 36 का ऑप्शन कौन होगा, नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, यहाँ 1917 है, 1917 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। तो आपको पता है कि कांटी मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो आपको पता है कि रेलवे वर्कशॉप ऑप्शन क जमालपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुनामी के प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, पर्वत पर भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 39 का आपको क सही होगा, समुद्र में भूकंप। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचरण, अधिक सिंचाई। तो इसका ऑप्शन आपको घ सही होगा, अधिक सिंचाई। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 55%, 60%, 65%, 70%। ऑप्शन घ सही होगा, 70%। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। 43 है, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो देखिए इसका ऑप्शन क सही होगा, मगरमच्छ। और मगरमच्छ के जगह आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी इसके जगह घड़ियाल रहेगा तो आप घड़ियाल में टिक लगाइएगा। ठीक है, क्या चीज़ में टिक लगाना है? घड़ियाल में। तो इसमें मगरमच्छ में टिक लगाते हैं। सीमेंट उद्योग को प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, जो फर्स्ट ही ऑप्शन है, इसका आंसर चूना पत्थर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। इसका आंसर पुर्तगाली सही होगा। कौन होगा? पुर्तगाली। तो यह टोटल 45 क्वेश्चन था। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस टोटल क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आपको टोटल कितना सही हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में मेरे दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। धन्यवाद।